हरे कृष्णा। सभी भक्तों का इधर स्वागत है श्रीमद् भागवतम में। हम लोगों ने दशम स्कंद श्रीमद् भागवतम की 11वें-12वें श्लोक में सुना था कि माता यशोदा उनके पीछे भागती हैं कृष्ण के। ओह, यू आर आल्सो हियर, गुड, वेलकम। कृष्ण के पीछे भागती हैं और उनको पकड़ लेती है और हाथ से हंसते ग्रहित व हाथ से पकड़ लेती है। कृष्ण अपनी आंखें मसल रहे होते हैं कि अधिक आंसू निकालें, माता को कुछ दया आ जाए, लेकिन माता अभी कृतागसम। पहले इसमें श्लोक दिखा देता हूँ, पहले उसको बोले। बहुत अच्छा श्लोक था कल वाला। चलो मेरे साथ में बोलिएगा। दिख रहा होगा। कृतागसम कृतागसम तम प्ररुदंतमक्षणी कशंतमंजनमशनी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणं भयविह्वलेक्षणं हस्ते गृहीत्वाभिशयन्त्यवागुरत्। कृतागसम तम, कृष्ण ने, तम मतलब कृष्ण को, जो अपराध कर दिए थे, प्ररुदंतम बहुत अच्छे से रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? अरे माँ को दया आ जाए शायद और पिटाई नहीं करेगी, कि छड़ी दिख रही थी। अक्षणी कशंतम, और अपनी आंखों को मल रहे थे। कशंतम मतलब मल रहे थे। दोनों हाथ, एक हाथ से, क्षमा कीजिएगा, एक हाथ से मल रहे थे कि एक हाथ माता यशोदा ने पकड़ लिया था। और उसके बाद अंजन मशणी। अंजन मशणी मतलब आंखों को जो मसल रहे थे तो उससे काजल पूरा चेहरे पे आ गया था। कुछ सुध बुध नहीं कि पूरा काला पुत रहा है हमारा चेहरा। स्वपाणिना, अपने हाथों से कर रहे थे। उद्विक्षमाणम, ऐसे कृष्ण को देखा माता यशोदा ने जिनकी भयविह्वलेक्षणम, उनकी आंखें भय से भयभीत थी, भयविह्वल हो रही थी। हस्ते गृहीत्वा, उनको हाथ से पकड़ लिया। किसने पकड़ा? माता यशोदा ने दायां हाथ पकड़ लिया था कृष्ण का। भिषंती, और भयभीत करने के लिए अवागुरत, ऐसा छड़ी छड़ी दिखा रही, तुम बहुत वानर बंधु, अशांत, क्रोधी, ऐसा करके डांट रही थी माता यशोदा। जब माता यशोदा ने देखा कि कृष्ण इस प्रकार से बहुत भयभीत है, उनका बच्चा बहुत भयभीत है, तो क्योंकि वह सभी बच्चों से प्रेम करती हैं, तो कह रही हैं अपने बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करती, तो कहते हैं त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार्भकवत्सला ये शकिल तम बद्धुम दामना तदवीर्य कोविदः। यष्टिम त्यक्त्वा, उन्होंने छड़ी को त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? सूतम भीतम, बेटे को भयभीत देख रही थी। सुतम भीतम विज्ञाया, अपने बेटे को भयभीत जान करके। तो भयभीत जान करके यष्टि क्यों त्याग दी? जो छड़ी है वो क्यों त्याग दी? अर्भक वत्सला, अपने बेटे से अत्यंत प्रेम करती थी। वो नहीं चाह रही थी कि बेटा भयभीत हो जाए, और अगर बहुत भयभीत होगा तो हो सकता है घर से घर छोड़कर भाग जाए। तो इसलिए ईयेषा तम बद्धुम, ईयेषा मतलब इच्छा करी कि उनको बांध दूं। तो क्या उनको नहीं पता था कि ये भगवान है? क्या इनको नहीं पता था कि ये बांधे नहीं जा सकते? तो कहते हैं हाँ, किला, निश्चित रूप से उनको नहीं पता था। अतद वीर्य कोविदा, दामना करता था रस्सी, तो रस्सी से मैं इसको बांध दूं, ये इच्छा की। और आप यहाँ पे संधि विच्छेद करिए, दामना प्लस अतद वीर्य कोविदा। वह तद, उन कृष्ण के वीर प्रभाव को नहीं समझ रही थी। ये समझना, शब्द को समझना बहुत जरूरी है। और एक अर्थ लिया गया था दामना तद वीर्य कोविदा, वो उनकी शैतानी को समझ रही थी। ये लड़का बड़ा शैतान है, नटखट है, इसको नहीं बांधू कि तो बहुत उपद्रव करेगा, इसलिए समझ रही थी। क्या समझ रही थी? मेरा बच्चा है, बहुत शरारती है, इसको बांधना बहुत जरूरी है। और ये भी जान रही थी कि ये हम गांठ से पेट बांध देंगे तो खोल नहीं पाएगा। एक अर्थ भी लिया गया था इस तरह से। लेकिन अब जो हम आगे पढ़ेंगे, आज के श्लोक पढ़ेंगे, उसमें अर्थ होगा दामना प्लस अतद वीर्य कोविदा। अर्थात भगवान के प्रभाव को नहीं समझ रही हैं कि भगवान असीमित हैं, उनको बांधा नहीं जा सकता है। और वह क्यों नहीं समझ पा रही हैं? अर्भक वत्सला, माँ के प्रेम के कारण, मातृ स्नेह हृदय में व्याप्त होने के कारण भगवान का ऐश्वर्य उनके हृदय में उदित ही नहीं हो रहा है। लिंक समझ पा रहे हैं? मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दिया ताकि आप लोग को समझने में सुविधा हो। तो आज के श्लोक में भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन हो रहा है। मतलब जिस ऐश्वर्य को माता यशोदा नहीं जानती थी, ये समझ रहे हैं? दामना अतद वीर्य कोविदा, रस्सी से कृष्ण को बांधना चाहती थी। क्यों बांधना चाहती थी? क्योंकि कृष्ण के प्रभाव को वह नहीं समझ पा रही थी। तो क्या कृष्ण का प्रभाव था वो नहीं समझ पा रही थी माता यशोदा, वह 5 श्लोकों में वर्णित किया गया है। तो आज हम 2 श्लोकों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है? क्या बहुत स्पीड हो गई, या मतलब एक रिवीजन टाइप का कर रहा हूं, ताकि मान लीजिए कल आप लोग नहीं पाए थे तो समझ में आ, कुछ पकड़ में आ रहा है ना कि भगवान को एक तो भयभीत जान रही है, छड़ी त्याग दिया, अब फिर क्या सोच रही है कि कहीं ऐसा ना हो लड़का भय के कारण
वन में भाग जाए तो इसलिए बांध रहे हैं। और फिर से आपको याद दिलाऊंगा कि हाथ नहीं बांध रही हैं, खाली पेट बांध रही हैं और अद्भुत बात है कि कृष्ण खोल नहीं पाएंगे उसको। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। तो क्या भगवान का प्रभाव था जो माता यशोदा नहीं जान रही थी, मात्र प्रेम के कारण वह इस श्लोक में वर्णित है। बहुत सुंदर श्लोक है। मेरे पीछे बोलिए, कौन बोल रहा है? इज ऑफिशियल चैनल? ओह यस, इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक, वो माइक का तार नहीं होने से मैं डिटेक्ट नहीं कर पाता कि अब कहाँ है। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 9वां अध्याय 13 से लेकर 14 श्लोक। न चांतर न बहिर्यस्य न चान्तर्न बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापरं न पूर्वं नापि चापरं पूर्वापरं बहिश्चान्तर पूर्वापरं बहिश्चान्तर् जगतो यो जगच्चयः जगतो यो जगच्चया तं मत्वात्मजमव्यक्तं मत्वात्मजमव्यक्तं मर्त्यलिङ्गम् अधोक्षजम् मर्त्यलिङ्गमधोक्षजम् गोपिको लूखले दाम्ना गोपिकोलुखले दाम्ना बबन्ध प्राकृतं यथा बबन्ध प्राकृतं यथा न चान्तर्न बहिर्यस्य न चान्तर्न बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापरं न पूर्वं नापि चापरं पूर्वापरं बहिश्चान्तर पूर्वापरं बहिश्चान्तः जगतो यो जगच्चयः जगतो यो जगच्चयः तं मत्वात्मजमव्यक्तं तं मत्वात्मजमव्यक्तं मर्त्यलिङ्गम् अधोक्षजम् मर्त्यलिङ्गम् अधोक्षजम् गोपिको लूखले दाम्ना गोपिकोलुखले दाम्ना बबन्ध प्राकृतं यथा। बबन्ध प्राकृतं यथा। अनुवाद देखते हैं। अनुवाद: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का न आदि है, अर्थात कोई इनकी शुरुआत नहीं है, न अंत, न बाह्य है, न उनका कुछ बाहरी है, न भीतर है, न आगा है, न पीछा। दूसरे शब्दों में वह सर्वव्यापी हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये बताइए कि आकाश का आगे क्या है? आकाश तत्व है ना, उसका आगा क्या है? आगा मतलब फ्रंट क्या है, और बैक क्या है? लेकिन देखिए, आकाश की धारणा करना इसलिए आसान हो रहा है क्योंकि उसका रूप नहीं है कि नहीं? लेकिन कृष्ण का स्वरूप है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है बात। कृष्ण का स्वरूप तो दिख रहा है, तो ये धारणा करना कि उनके आगे नहीं है और पीछे नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग भौतिक रूप की धारणा से ही अवगत हैं। अवगत है मतलब समझते हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्वरूप में स्वरूप होते हुए भी इस प्रकार के गुण हैं। और जब इस प्रकार के गुण वर्णित किए जाते हैं तो तुरंत लोग सोच लेते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं होगा, क्योंकि धारणा इसी प्रकार की है। अगर आकाश का उदाहरण दिया जाएगा, वहां आकाश तो हाँ, तो उसका तो रूप नहीं है, तो तुरंत बात समझ में आती है। लेकिन भगवान का दिव्य स्वरूप है, और फिर भी, और उस स्वरूप का इस प्रकार का वर्णन है, वह असीमित स्वरूप है। असीमित स्वरूप है। तो कृष्ण हाथ में तो कड़े पहने हुए हैं। तो मैं इससे पहले आगे जाऊं, इस बात को समझ लीजिए कि देखिए, भौतिक स्वरूप की लिमिट होती है। अगर पूछा जाए कि ये हारमोनियम का आकार क्या है, तो आप कहेंगे चौकोर बॉक्स के रूप में। तो आप एक लाइन देख रहे हैं, लिमिट देख रहे हैं ना? नहीं, इतना बड़ा तो है, लेकिन आप भी देख रहे हैं कि अगर कोई आकार है तो आकार होने के मतलब है उसकी एक परिधि, उसकी सीमा होगी। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन भगवान की ना तो काल के द्वारा कोई परिधि है, ना मतलब लिमिट नहीं है, ना काल के द्वारा लिमिटेड है, और ना मतलब बाउंड्री है कोई, लेकिन फिर भी उनका स्वरूप है। और ये भगवान ने पिछले अध्याय में दिखाया था कि नहीं? भगवान कृष्ण छोटे से बच्चे के रूप में है, लेकिन सारे ब्रह्मांड अपने मुख में दिखा दिए। तो ये भगवान की अचिंत सच्चिदानंद घन जो स्वरूप है, उसकी विशेषता है। यद्यपि स्वरूप है, लेकिन वो सर्वव्यापी है। ये भगवान की अचिंत शक्ति से होता है ऐसा। ठीक है? दूसरे शब्दों में वे सर्वव्यापी हैं। चूंकि वे काल तत्व के वशीभूत नहीं हैं, अतएव उनके लिए भूत, वर्तमान तथा भविष्य में कोई अंतर नहीं है। अभी समझाएंगे, घबराई मत, हमें पढ़ रहे हैं खाली। वे सदा सर्वदा अपने दिव्य स्वरूप में रहते हैं। सर्वोपरि तथा परम होने के कारण सभी वस्तुओं के कारण कार्य होते हुए भी, अब तो माइंड बंद होना शुरू हो जाएगा, वे कारण कार्य के अंतरों से मुक्त रहते हैं।
वही अव्यक्त पुरुष जो इंद्रियातीत हैं अब मानवीय बालक के रूप में प्रकट हुए थे और माता यशोदा ने उन्हें समान सा अपना ही बालक समझकर रस्सी के द्वारा ओखली से बांध दिया। पहले तो हम इस अनुवाद को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, भगवान के यहाँ पे दो प्रकार की अपरिच्छिन्नता को व्यक्त किया जा रहा है। परिच्छिन्नता मतलब होता है लिमिटेडनेस, क्या बोलेंगे, सीमितता। परिच्छिन्नता मतलब सीमितता। काट दिया कहीं किसी को तो वो उतना रुक गया ना उतनी मात्रा में, तो इसीलिए कह रहे हैं अपरिच्छिन्न। मुझे पता है कि अगर पहले लोगों को मालूम होता आज इतनी फिलॉसफी है तो अटेंडेंस कम होती लेकिन आज तो ओनली प्योर फिलॉसफी, फिलॉसफी नहीं कृष्ण के गुणों का वर्णन है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। पहली है स्थान देश अपरिच्छिन्नता। तो यहाँ पे बात आ रही है, यहाँ पे देखिए, भगवान सर्वव्यापी हैं, उनका कोई शुरुआत नहीं है, कोई उनका अंत नहीं है, हर जगह है, हर देश में, हर देश व्यापी है। तो इसलिए जो वस्तु हर देश व्यापी है, हर जगह है, उसको कैसे बांधेंगे जरा बताइए। मैंने उदाहरण आकाश का दिया था ना, आकाश हर जगह है तो आकाश को बांधेंगे कहाँ? बांधने के लिए कुछ लिमिट तो होनी चाहिए ना। देश से अपरिचिन्न है, ये समझ में आया। स्पेस वाइज कृष्णा इज अनलिमिटेड। ऐसा कोई स्पेस नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां भगवान ना हो। अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो एक टास्क दें कि भाई आप आकाश को बांध दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे? कैसे बांधेंगे भाई? आकार नहीं वाली बात नहीं है, वो तो सर्वव्यापी है। हम केवल सर्वव्यापी गुण को ग्रहण कर रहे हैं कि कृष्ण का आकार है लेकिन वो सर्वव्यापी है, हर जगह है। तो आप कहेंगे नहीं, असंभव बात है, असंभव है, हो ही नहीं सकता ऐसा। ये सर्वव्यापी बात को पकड़ना होगा तभी टीकाएं समझ में आएंगी। अच्छा, और दूसरा जो अपरिचिन्नता भगवान की बता रहे हैं वो है काल। भगवान भूतकाल में भी थे, भविष्य में भी हैं, सॉरी वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी हैं। और एक रस है, एक रस है मतलब जैसे हैं वैसे ही हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है। जैसे आप देखिए, कुछ कुछ वस्तु काल के द्वारा सीमित है कि नहीं। इस समय आप लोग कहाँ बैठे हैं? अनफॉर्चुनेटली आपकी क्लास में बैठे हैं ठीक है। तो अब आप लोग अपने कहीं और स्थान में तो नहीं बैठ सकते, तो काल के द्वारा सीमित हो रहे हैं कि नहीं? जो हमारा भी स्वरूप यहाँ पे दिख रहा है, स्वरूप मतलब शरीर दिख रहा है, वह काल के द्वारा सीमित है कि नहीं? काल के द्वारा परिवर्तनशील भी है, काल के द्वारा लिमिटेड है कि नहीं? तो वह लिमिटेडनेस भी भगवान में नहीं है, वह सीमितता भी भगवान में वहां पे नहीं है, तो कैसे बांधा जाए उनको? उसके बाद वो कह रहे हैं कि सर्वोपरि तथा परम होने के कारण सभी वस्तुओं के कारण 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 और कार्य होते हुए भी वे कारण कार्य के अंतरों से मुक्त रहते हैं समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, कार्य मतलब होता है इफेक्ट और कारण मतलब कॉज। अब इस जगत में आप हर वस्तु में कारण और कार्य का संबंध देखते हैं कि नहीं? कुछ भी आप देख लीजिए, ये हारमोनियम है, इसका कारण बताइए। हाँ, हारमोनियम का कारण क्या है? हारमोनियम में कार्य है कि नहीं? हारमोनियम का हाँ, कारण है लकड़ी, केवल लकड़ी ही कारण है। लकड़ी अपने आप हारमोनियम बन जाती है, उसको बनाने वाला है प्लास्टिक है और बहुत सारे इसमें कुछ लोहा भी लगा हुआ है। तो ये कारण है और उस कारण का कार्य आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। लेकिन भगवान में इस प्रकार का कारण कार्य नहीं है। भगवान का कारण क्या है जरा बताइए। श्याम सुंदर प्रभु बताएंगे भगवान श्री कृष्ण का कारण क्या है? कोई नहीं है, सही उत्तर। ठीक, लेकिन सर्व कारण कारणम, क्या वो सभी के कारण है? श्याम सुंदर क्लियर समझ में आ रहा है? कृष्ण का कोई कारण नहीं है और वह सभी के कारण है। आप जानते हो कि जगत प्रकृति के द्वारा आया है, लेकिन प्रकृति जड़ है और जब तक भगवान अपनी काल शक्ति द्वारा इसको प्रेरित नहीं करते कुछ होता नहीं है। तो इस जगत में जो भी कारण कार्य है उसके पीछे कौन है? कारण कृष्ण है। तो ये बात बोल रहे हैं कि वह इस जगत के सभी कारण कार्य से परे हैं और उनमें कोई कारण कार्य नहीं है। समझ रहे हैं माता यशोदा ने कितना बड़ा काम किया है
इस लोग आप लोग ऐसे रोज गाते रहते हो, बांधो बांध दिया बांध दिया बांध दिया। समझ में रहा है कितना बड़ा काम किया हमारी पार्टी ने। भक्तों की पार्टी है ना, यशोदा माता इज फ्रॉम डिवोटी पार्टी। कितना बड़ा काम किया माता यशोदा ने। ये समझेंगे तो समझ में आएगा कि लीला कितनी अद्भुत है, इसीलिए महीना भर गा रहे हैं। मैं आज जब मंगल आरती गा रहा था तो मुझे वही बात याद आ रही थी जो यशोदा गुरु नारियां बोल रही ना कि कितने स्त्रैण हैं, तो कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। तो मैं आज वही बोला था, गोपी जना वस्त्रहारी, कृष्ण वाज स्माइलिंग। अगर ऐसा 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 लांछन अगर किसी लड़के पे लगा दिया जाए, अरे हमको बदनाम कर रहे हो, कृष्ण स्टिल स्माइलिंग। माखन तस्कर, माखन की चोरी करता है, और रोज गा रहे हैं भक्त, तो कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, ऐसा है कि नहीं। मर्डर करने वाले रावण अंतकर, है कि नहीं। कृष्ण के सभी गुण बड़े आश्चर्यजनक हैं। तो ये समझना होगा कि एकदम असंभव कार्य भगवत भक्ति के द्वारा संपन्न हुआ है। भगवान की जब महिमा समझ रहे हैं तब समझ में आएगा कि भगवत प्रेम कितनी उच्चतर स्थिति है। अव्यक्त पुरुष वह है, उसकी व्याख्या हम टीका में पढ़ेंगे अभी। अच्छा ना, अब पहले इसके अन्वय को देखते हैं। यस्य, जिन श्री भगवान का, यश सब जानते हैं, यश मतलब जिनका, कस्य मतलब किसका इत्यादि। तो यश मतलब जिन श्री भगवान का, बही ना तो बाहर है, उनसे बाहर कुछ है नहीं। गीता में भगवान इस बात को बोलते हैं, सभी कुछ मुझ में ही अवस्थित है। अंतः ना, और उनके अंदर भी कुछ नहीं है। अब जो व्यक्ति असीमित है, उसका अंदर बाहर क्या देखेंगे आप। पूर्वम ना कोई उनका आदि है। ये अंतर ना और बहिर्ना मतलब सर्व देश व्यापी, हर जगह भगवान है। और पूर्वम ना आदि है, और अपरम च अपि ना, और अंत भी नहीं है, मतलब काल की दृष्टि से भगवान अपरिचिन्न है। दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही चीजें हैं। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं कि पश्चिमे योगम ऐश्वरम, भगवान के अंदर परस्पर विरोधास्पद गुण समन्वित होते हैं। कॉन्ट्रडिक्टरी क्वालिटीज आर रिकंसिलिएटेड क्या बोलेंगे, रिकंसिलिएटेड इन कृष्णा। असीमित हैं लेकिन फिर भी माता यशोदा की तरह बांध दिए गए। सर्वज्ञ हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि अभी क्या करना है। ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मक्खन दही पे मेरा पांव पड़ रहा है, उससे प्राइमा फेसी एविडेंस बन जाएगा कि हम ही चोरी किए हैं। ये भी इतने भी अबोध है कि नहीं। और हजार तरह के प्रश्न माता यशोदा से करते रहते हैं। तो दोनों बातें आपको समझ आ रही, ना तो उनके कुछ बाहर है और ना कुछ अंदर है, ऐसे। और बार बार ना कहने का अर्थ समझ रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं बार बार कि नहीं, ऐसा कृष्ण निश्चित रूप से सर्वव्यापी है। पूर्वम ना आदि है, अपरम च अपि ना, और अंत भी नहीं है। अर्थात कृष्ण के पूर्व कुछ था नहीं समय की दृष्टि से, और कृष्ण के बाद कुछ रहने वाला नहीं। कृष्ण हमेशा रहने वाले हैं, काल की दृष्टि से भी कृष्ण सर्वव्यापी है। यह जगत जो ब्रह्मांड के पूर्व पहले थे, अपरम, और उसके पश्चात भी रहेंगे। भगवान इस जगत के पहले थे कि नहीं, और उसके बाद भी रहेंगे कि नहीं, और उसके बाद वो कुछ नहीं करेंगे ना। याद आ रहा है कुछ निष्प्रपंच अवस्था। तो जगत प्रलय होने के बाद भी भगवान अपने धाम में रहते हैं, अपने भक्तों के संग लीला करते रहते हैं। जब सृष्टि होती है तब उनकी वहां आध्यात्मिक जगत में लीला बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा काम करना होता है। नहीं, वो भी नहीं, उनकी लीला सदा चलती रहती है। ये साइड बिजनेस है, वो बहुत जगह चलता रहता है, वो सो के ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनको अपनी लीला में कोई व्यवधान नहीं होता। निष्प्रपंच अवस्था में भगवान सदा विद्यमान रहते हैं, और जगत जब सृष्टि करते हैं तब भी वह प्रपंच से युक्त होते हुए भी, अर्थात प्रपंच को सृष्टि करते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होते। वही बाहर, अंतः च, और अंदर हैं। मतलब इस जगत के बाहर भी हैं और जगत के अंदर भी हैं। उनका ना तो कोई बाहर है ना कोई अंदर है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट बी सरप्राइज्ड। ये तो भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। एवं जो जगत च, यह जगत के समष्टि रूप में है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि ये जगत में जो कुछ भी है वो भगवान की शक्ति है। तो भगवान ही इस जगत के रूप में है, अर्थात भगवान ही अपनी शक्ति के रूप में विद्यमान है। जैसे गाय ही दूध के रूप में है, क्योंकि दूध गाय से आता है।
गाय ही गोबर के रूप में है। यस, गोबर गाय से आता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 300 किलो गोबर आपने इकट्ठा कर लिया तो अब 300 किलो की गाय हमने यहाँ अपने रूम पे रख ली। ये हमने सिद्धांत कई बार बोल चुके हैं इस बात को कि भगवान की शक्ति भगवान से अभिन्न है और नहीं भी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कुछ और वस्तु है, लेकिन वो भगवान की शक्ति, वो भगवान ही नहीं है, भगवान की माया शक्ति का विस्तार जगत में है, तो उस दृष्टि से भगवान से अभिन्न है क्योंकि भगवान की शक्ति है, ठीक है, लेकिन भगवान नहीं है। तब ये बड़ा गंभीर बात है, मेरे से रुका नहीं जा रहा बताए बिना। आप कह रहे हो कि रस्सी से भगवान को बांधा, जैसे सिंपल सी बात है, हमारे भक्त लोग भी जूम पे देख लीजिए, ये करताल और रस्सी बांधी जा रही माला से। रस्सी और करताल तो अलग वस्तु है ना। करताल अपने आप को अपने आप से बांधेगी? करताल को करताल ही बांधेगी? तो भगवान को उनकी ही शक्ति बांध रही, तो आप ये कहेंगे कि भगवान को किसी ने बांधा? अद्भुत है, बता रहा हूं, एक एक शब्द बहुत अद्भुत है। जगत चाहिए भाई, ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान से अभिन्न है? तत्व की दृष्टि से, अभी आप रस की दृष्टि में मत जाइए, तत्व की दृष्टि से सोचेंगे तो बड़ा अद्भुत लग रहा है। सोच रहे हैं ना बात? अपने करताल और करताल से तो नहीं बांधा जा सकता, कुछ उससे पृथक वस्तु होगी उससे बांधा जाएगा ना। तो रस्सी भगवान से पृथक है, रस्सी भी भगवान की है, भगवान की जगत से बाहर तो है नहीं। सभी रूप से भगवान ही है इस जगत में, अर्थात उनकी शक्ति के रूप में भगवान विद्यमान है और उसमें प्रवेश भी कर रहे हैं। ये बड़ा सुंदर बात है, ठीक है। अधोक्षजम, प्राकृत ज्ञान से अधीत, ये तो आप लोग कई बार सुन चुके हो, लेकिन आज हम एक और अर्थ बताएंगे, आप लोग बड़े खुश हो गए, एंड में बताऊंगा कुछ पॉइंट्स। अधा अक्षजम मतलब जो अक्ष, अक्ष मतलब आंख, और जब मतलब आंखों से उत्पन्न, तो उपलक्षण से अन्य सभी इंद्रियों को ग्रहण करना पड़ेगा कि जो भी आंखों से जनित ज्ञान है, अर्थात जो भी इंद्रियों से जनित ज्ञान है, वह भगवान के अधा, नीचे रह जाता है। तो हाथों के द्वारा भगवान को बांधना ये संभव नहीं था, अधोक्षज है कृष्ण, ठीक है। अव्यक्तम अर्थात वो अव्यक्त हैं, प्रकृति के परे हैं, लेकिन ये अर्थ चक्रवर्ती पाद नहीं लेंगे, आप उस अर्थ को अभी हम टीका में पढ़ेंगे तो उसका आस्वादन कीजिएगा। घबराइए मत, अभी टीका पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, बस खाली परेशान मत होइए, पूरा वीडियो देखिए हमारे साथ में। भाई नींद तो नहीं आ रही है, नींद आएगी तो कठिन होगा समझना। मर्त लिंगम, मनुष्य रूप में प्रकट, तम उन श्री कृष्ण को मत्वा आत्मजम, अपना पुत्र मानकर, गोपिका मैया यशोदा ने प्राकृतम यथा, साधारण बालक की बात, जैसे प्राकृत मतलब होता है जैसे भौतिक जगत में बच्चा होता है उसकी भांति, दामना उलुखले बबंधा, रस्सी के द्वारा उखल से बांध दिया। मैं इसलिए अन्वय पढ़ रहा हूं ताकि थोड़ा समझ में आए, फिर हम संस्कृत देख लेते हैं अभी। न चांतर न चा अंतर, जिनका कोई अंदर नहीं, और चा यहाँ पे अपी के अर्थ में है, जिनका अंदर, अंदर भी कुछ नहीं है, न बहिर अपी, न बाहर कुछ है, यस मतलब जिनका, न पूर्वम, जिनके पूर्व कुछ नहीं था, न अपि चापरम, और उनके मतलब काल की दृष्टि से कि उनके बाद भी कोई नहीं रहेगा। हमारे बाद बहुत से लोग रहेंगे कि नहीं? अच्छा, हमारे बाद ये जगत रहेगा कि नहीं? हमें तो लग रहा है कि हमारे बिना जगत नहीं चलने वाला है, ऐसा कुछ डाउट है कि नहीं? समाज नहीं चलेगा हमारे पास, तो आप ये अब समझ में आ रहा है हमारे से पहले दुनिया थी कि नहीं? हम तो नहीं चला रहे थे, एटलीस्ट इस शरीर में जैसे हम हैं, और जाने के बाद तो जरूर दुनिया को बहुत गम होगा कि चले गए, अब दुनिया कैसे चलने वाली है, समाज बहुत दुखी हो जाएगा, है कि नहीं? तो अब समझ में आ रहा है। तो भगवान इस समय, भगवान के पहले कुछ भी नहीं था, क्षमा कीजिएगा, भगवान, हाँ, भगवान के पहले कुछ भी नहीं था, मतलब अर्थात ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो भगवान के पहले हो, और ऐसा भी नहीं कि भगवान समाप्त हो जाएंगे उसके बाद किसी वस्तु का अस्तित्व रहेगा। समझ में आ रहा है? और आप देख रहे हैं कि शब्दों को किस प्रकार से प्ले किया जा रहा है। न पूर्वम नापि चापरम, पूर्वा परम बहिश्चांतर, और अर्थ बहुत अंतर हो जा रहा है। जब बोल रहे हैं ना पूर्वम नापि चापरम, वहां अर्थ है कि भगवान काल द्वारा अपरिच्छिन्न है, काल द्वारा असीमित है, और पूर्वा परम का अर्थ है इस जगत के पूर्व हैं, और इस जगत में जो कुछ वस्तु बन रही है, प्रस्तुत हो रही है, कार्य कारण जो है इस जगत में, उसके भी परे भगवान श्री कृष्ण है। बहुत ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं,
ना पूर्वम नापि चापरम का अर्थ है भगवान काल के द्वारा अपरिच्छिन्न, काल के भूतकाल में भी है, भविष्य काल में भी, वर्तमान में भी है, और एक रस है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, सच्चिदानंद घन है। जैसे सूर्य हल्का लाल दिखाई पड़ता है सुबह और दोपहर में पूर्ण प्रचंड तेज में प्रस्तुत होता है, तो क्या सूर्य का स्वरूप चेंज हो रहा है? वो तो हमको लग रहा है, लेकिन सूर्य पे काल का कोई प्रभाव नहीं है। इस जगत में भी आप देख रहे हो कि सूर्य पे काल का कोई प्रभाव नहीं है। सूर्य यथावत अपने अग्नि को, तेज को प्रस्तुत कर रहा है। ठीक, तो भगवान, ये दूसरी लाइन है, ना पूर्वम नापि चापरम, मतलब भगवान काल के द्वारा अपरिच्छिन्न है। पहली लाइन थी ना चांतर न बहिर्यस्य, अर्थात देशव्यापी, सर्वदेश व्यापी है, देश के द्वारा अपरिच्छिन्न है, असीमित है। और पूर्वा परम बहिश्चांतर, पूर्व परम मतलब इस जगत के पहले हैं, और इसके बाद अपरम, इस जगत में सृष्टि जो कुछ भी वस्तु है वह भी भगवान की शक्ति ही है। मुझे लग रहा है कि आज मैं फंस गया। Is it not? बहुत कठिन लग रहा है समझने में। इसीलिए एक श्लोक समझने में परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी, मैंने सुना ऐसा एक श्लोक, आप ही बता रहे थे ना, पूरा एक श्लोक पूरा दिन देखते रहते थे, मनन करते रहते थे। ये भागवत का श्लोक ऐसे नहीं है कि बस हम ऐसे समझ जाएंगे। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो क्या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ना क्या क्या होता था, उस पर बहुत मनन करते हैं साइंटिस्ट, तब वो धारण कर पाते हैं। बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। तो कुछ कठिन लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि माता यशोदा ने बहुत बड़ी विजय प्राप्त करी है कि नहीं। हमको तो श्लोक ही समझ में नहीं आ रहा है, और भगवान के सारे गुण ये हैं, हमारे को समझ में आए ये नहीं है, लेकिन भगवान के दिव्य गुण हैं, और फिर भी माता यशोदा ने बांध लिया। और जगतः पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतः, इस जगत के कारण भी वही है, और ये जगत में जो कुछ भी कार्य अपरम मतलब कुछ बना है वह भी भगवान ही है। उसके बाहर भगवान है और उसके अंदर भी भगवान है। बाहर, जगत के बाहर भगवान है कि नहीं, और भगवान जगत में प्रवेश कर रहे हैं कि नहीं, ये सब अगर आपने पढ़ा हो 1.1.1 में हम सब पढ़ा चुके हैं, जन्मादि यस्यतः इत्यादि इत्यादि। इतना तेज समझ रहे हैं आप हमको, और आपको क्या लगता है इतना टाइम लगाएंगे हम कि 1.1.1 की रिकॉर्डिंग सुनने वाले हैं? क्या समझ रखा है आपने? क्या हमें भगवान के धाम जाना है जो इतना मेहनत करेंगे? आप 16 माला कर लेते हैं बहुत है, और हमसे कुछ उम्मीद ना करिए आप, और प्रसाद खा लेते बस, कोई बात नहीं। मैंने अपना व्रत लिया था कि हम कटाक्ष नहीं करेंगे, लेकिन सॉरी ये व्रत बार बार टूट जाता है। चलिए, ये तो हो गया भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन। तम मत्वा, ऐसे श्री कृष्ण को मानकर, क्या मानकर? आत्मजम, दिख रहा है आत्मजम, आत्मजम, आत्म मतलब देह, और ज मतलब जन्म लेने वाला। अब ऐसे श्री कृष्ण को, जिसके गुण भी हमें समझ में नहीं आ रहे, ऐसे श्री कृष्ण को आत्मजम मत्वा, अपना बेटा मान करके, अव्यक्तम मर्त्यलिंगम। अब बहुत सुंदर है भगवान श्री कृष्ण का ये जो अव्यक्तम मर्त्यलिंगम, उसको आचार्य बता रहे हैं कि ये प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं कि मैं ऐसा हूं। ऐसे तो अव्यक्त का अर्थ है कि भगवान प्रकृति के परे हैं, लेकिन यहां क्या कह रहे हैं? अव्यक्तम मतलब ये प्रकट नहीं कर रहे हैं कि मैं भगवान हूं, ये तो प्रकट यही कर रहे हैं कि मैं आपका बच्चा हूं। और मर्त्यलिंगम मतलब मनुष्य आकार में है, मनुष्य शरीर में नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, मनुष्य आकार में है। पर ब्रह्म नराकृति, गोपाल तापनी उपनिषद से हम सुन चुके हैं कि परब्रह्म जो है वह नराकृति में, नर नहीं है, मनुष्य नहीं है, वो नराकृति है उनकी। और अधोक्षजम, जो इंद्रियों के परे हैं, उनको गोपिका, गोपिका मतलब माता यशोदा ने उखले, उलूखले, उखल से दामना, रस्सी से बांध दिया। कैसे बांध दिया? बबंध प्राकृतम यथा, जिस प्रकार से कोई प्राकृत बच्चा, कोई भौतिक लड़का होता है, उसको माताएं बांध दें, उस प्रकार से माता ने बांध दिया। ओके, कोई बात नहीं, कम से कम कान में शब्द जा रहा है। श्रवण मतलब भगवान के यश का कान से स्पर्श होना। मन लग जाए या बुद्धि लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे कुछ कुछ तो ग्रहण कर रहे हैं, और टीका पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। श्रीधरी, आप फाइल खोलिए जो मैंने लेटेस्ट भेजी, पुराना वाला मत भेजिएगा, उसमें मैंने श्रीधरी भी डाल दी थी। हाँ, इसमें नंबर गलत आ रहा होगा। मैं लेटेस्ट जो फाइल भेजी उसको प्लीज देखिएगा। श्रीधरी ये किसने लिखी है? श्रीधर श्रीधर स्वामी ने। एक वक्त बोले थे प्रभु जी हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है किसने कौन सी टीका लिखी है, तो वो बताना जरूरी है।
न चांतः इत्यादि 5 श्लोकों के द्वारा यह बतलाया गया है कि माता यशोदा बालक श्री कृष्ण के प्रभाव को नहीं जानती थी। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा होगा। रस्सी से बाहर से लपेट कर किसी को बांध देने को बंधन कहते हैं। बहुत सिंपल है। जिसका पूर्व और पर विभाग हो, ऐसी वस्तु के पूर्व भाग में रस्सी रखकर उसके चारों होना चाहिए, चारों ओर लपेट देने से बंधन हो जाता है। कहने का आशय यह है कि किसी वस्तु में कोई लिमिटेडनेस हो, कुछ लिमिट है, तो उसकी एक शुरुआत होगी, उसका अंत होगा, उसके चारों ओर आप रस्सी बांध दीजिए, बंध जाएगा। बहुत सिंपल है, लेकिन बात एकदम क्लियर समझ में आ रही है। मैं कहूँ कि भाई ये हारमोनियम बांधना है, या हम लोग तो खैर बेल्ट नहीं बांधते हैं, धोती तो बांधते ही हैं धोती तो बांध ही रहे हैं। तो धोती बांध रहे हैं तो आप देख रहे हैं ना कि हमारे सभी के क्या कह सकते हैं, कमर का एक शुरुआत वाला भाग है, एंड वाला भाग है, इसे बांध लेते हैं। अब तो समझ में आ रहा होगा भाई, किसी चीज को बांध रहे हैं तो उसका कोई शुरुआत वाला भाग है, कोई एंड वाला भाग है, वो शुरुआत और एंड वाले भाग के पास मिला करके आप गांठ बांध दीजिए। तो अब समझ में आ रहा है, ना पूर्व ना पर। भाई जय, जिसका कोई शुरुआत ही नहीं है, जिसका कोई अंत ही नहीं, उसको कैसे बांध दिया? ठीक, अच्छा। किंतु भगवान में पूर्व और पर विभाग है ही नहीं, ये कैसे बांध सकते हैं इसको? और ये सारा वितर्क माता यशोदा नहीं कर रही है। अतद वीर्य को विधा, ये सब विचार नहीं कर रही है कि भाई इसका तो पूर्व अपर विभाग है नहीं, ये तो काल के द्वारा अपरिच्छिन्न है, देश के द्वारा अपरिच्छिन्न है, ये सब माता यशोदा को उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो तद वीर्य को विधा, ये समझ रही है कि लड़का बहुत शैतान है और ये अपना अहित कर लेगा, उसको बांधना पड़ेगा, हो सकता है वन में भाग जाए, बस यही जान रही है। याद आ रहा है कल की हम लोग अतद्वीर्य को विदा, मतलब ये सब नहीं जान रही है कि ये देश काल अपरिच्छिन्न है, वस्तु अपरिच्छिन्न इत्यादि इत्यादि। और वो क्या सोच रही हैं, ये बहुत शैतान बच्चा है, बहुत बदमाशी कर रहा है, उसके उद्यम कुछ हमें कम कर, उद्यम नहीं, उद्यम को सीमित करना होगा। ठीक है, अच्छा। वे सर्वत्र व्यापक हैं। अब बहुत कठिन बातें आने वाली हैं। व्यापक से व्याप्त होता है, और यहां विपरीत हो रहा है। इस बात को पूर्वापरम इत्यादि से कहा गया है। व्याप्त का अर्थ क्या होता है? व्याप्त मतलब जो परवेड कर रहा है, जो व्याप्त हो रहा है। ना, व्यापक के से व्याप्त, जिसमें परवेड किया जा रहा है। व्यापक मतलब जो व्याप्त हो रहा है, और व्याप्य मतलब जिसमें व्याप्त हो रहा है। जैसे ये रूम हो गया व्याप्य, और हवा जो उसमें भरी हो गई व्यापक। कुछ कॉफी वॉफी पिलाया जाता है फिर नींद भागेगी, हर्बल टी ये नहीं समझ रहे हैं कि यहां पे हवा व्यापक है और कमरा व्याप्य है। परवेडेड, द रूम इज परवेडेड बाय द एयर विच इज परवेडिंग। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि भगवान व्यापक हैं, सर्वव्यापक हैं, हर जगह हैं, और रस्सी भगवान की इस जगत में ही है, वो व्याप्य है, भगवान उसमें भी हैं। तो जो चीज व्याप्य है वह व्यापक के द्वारा बांधी जाए तो कोई कठिन नहीं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि हम लोग इस समय आकाश के द्वारा व्याप्य हैं, हमारे चारों तरफ आकाश है, भीतर भी है, चलो भीतर वाली बात छोड़ दीजिए, सब तरफ आकाश है कि नहीं? अगर हम लोग मान लीजिए गंगा जी में स्नान करने जाएं तो सब तरफ जल है कि नहीं, सब तरफ हवा है कि नहीं? अब आप ये बताइए कि हवा को आप बांध रहे हैं, आकाश को बांध सकते हैं क्या? पृथ्वी को बांध देंगे। और क्या पृथ्वी को मैं बांध सकता हूं? मैं तो पृथ्वी के अंदर हूं ना। तो अब आप ये देखिए, रस्सी भगवान के अंदर है कि नहीं? तो रस्सी कैसे बांध देगी भगवान को? रस्सी व्यापक वस्तु है, रस्सी के अंदर ही भगवान है, रस्सी जगत में ही है, तो रस्सी कैसे भगवान को बांध देगी? सोचता है थोड़ा सा ब्रेक ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसा मत सोचिए कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में नहीं बोलेंगे, यहां क्लियरली समझेंगे तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य समझने में आसानी होगी। मैं बार बार कहा करता हूं कि जब कठिन चीजें आती तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट,
अगला श्लोक भी तो है, केवल यही श्लोक समझना है क्या? अगला नेक्स्ट नेक्स्ट। लेकिन यहाँ माथा मारना बहुत जरूरी है, तो हम लोग भगवान से बहुत प्रसन्न होते हैं। क्या है वो? मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेश्य निवेश्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वम न संशय। आज जब सुबह इस बात को हम सोच रहे थे, मतलब सुन रहे थे परम पूज्य दीनबंधु प्रभु के द्वारा, बहुत सिंपल सी बात है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो पूरा जीवन खप जाएगा इस बात को समझने में। और बहुत खप जाए तो आनंद ही है कि नहीं? आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़े होंगे और भी कुछ पढ़े होंगे, कभी कभी बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन अगर समझ में भी आती थी या नहीं भी आती थी, कोई सुख थोड़ा मिलता है। और श्रीमद् भागवत में अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई दुख नहीं होता है, उस पर मनन चिंतन करने से आनंद ही होता है, क्योंकि स्मरण तो कृष्ण का हो रहा है ना। तो ये व्यापक वाली बात को समझ में आ रही है। चलिए एक और प्रयास करता हूं, हमारे जूम ड्यूटीज देख रहे हैं कि नहीं? ये ग्लास देख रहे हैं, इस ग्लास में थोड़ा पानी भी है, ये बहाना था पानी पीने के लिए। अब ये पानी के चारों ओर ये ग्लास है कि नहीं? तो अब देख रहे हैं कि भगवान जो है सर्वव्यापी हैं। आप घेरा कैसे बनाओगे? कैसे घेरा बनाओगे? और जिनको भगवान घेरे हुए हैं वो कैसे भगवान को घेर लेंगे? व्यापक नहीं समझ में आ रहा है? करना मत प्रभु कुछ, अमरनाथ प्रभु कुछ पकौड़ा चाय लाइए कुछ। जितना आपने प्रसाद खिलाया तो सब तो हजम हो गया आधे घंटे में। इतना इतना इंटेलिजेंस बहुत एनर्जी खर्च करती है ना। चलिए आगे पढ़ लेते हैं कुछ। ये अभी चक्रवर्ती पाद की टीका में भी आएगा, तो इसलिए बच नहीं सकते आप, कहीं इधर हम छोड़ते हैं तो नहीं। और आज हमारे पास टाइम है, आज हम क्विज भी ले लेंगे, सुनिएगा। और ठीक है, और यहाँ विपरीत हो रहा है। विपरीत मतलब जिस रस्सी को भगवान घेरे हुए हैं वह रस्सी भगवान को घेर रही है। अब नहीं समझ में आ रहा है? जिस रस्सी को भगवान घेर लिए हैं, मतलब सब तरफ से है भगवान, वो रस्सी भगवान को घेर रही है। ये कैसी बात हुई? इस बात को पूर्वापरम इत्यादि से कहा गया है। ये पूर्वापरम संस्कृत देख सकते हैं, पूर्वापरम बहिश्चांतर जगत। इस जगत के पूर्व भी भगवान श्री कृष्ण है, इस जो भी अपरम उसके बाद भी रहेंगे, बहिर इसके बाहर भी हैं, अंदर भी हैं। तो अब इस जगत के जब पूरे जगत ही भगवान के अंदर बाहर, मतलब भगवान के बाहर है अंदर है, तो आप बताइए जगत की छोटी सी वस्तु भगवान को कैसे बांध सकती है? ये बात वो कहना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं? साथ ही परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ उनकी ही शक्ति है, अतः उनका बंधन नहीं हुआ। इस बात को जगत च यह से कहा गया है, अर्थात जगत में हर वस्तु किसकी शक्ति है? भगवान की। तो मैंने आपको उदाहरण दिया था कि अगर कोई वस्तु किसी वस्तु को बांध रही है तो वो बांधने वाली वस्तु से अलग होनी चाहिए कि नहीं? है कि नहीं? उदाहरण दिया था ना करताल और आपको रस्सी का। तो अब करताल तो करताल को बांधेगी नहीं, पानी पानी को बांधेगा नहीं, आकाश आकाश को बांधेगा नहीं, पृथ्वी पृथ्वी को बांधेगा नहीं। तो भगवान से अगर कहा जाए कि रस्सी क्या भगवान को बांध पाएगी, तो दिक्कत ये है कि रस्सी भी तो भगवान की शक्ति है। आप ये कैसे कह सकते हो कि रस्सी ने भगवान को बांध लिया? रस्सी कोई अलग वस्तु है, तो वह भी संभव नहीं है। तो आप सब जानते हैं, बुद्धिमान है, भगवान प्रेम से बंधे हैं, रस्सी से नहीं बंधे। इससे क्या आप स्पेशल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि ऐसे ही प्रेम की एस्पिरेशन लेकर के हमें भक्ति करनी चाहिए। मैं सुबह भी बात बता रहा था, बहुत सिंपल, भक्ति कर रहे हैं ताकि हमारी भक्ति बढ़े। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो पिग्गी बैंक समझा? पिग्गी बैंक सबने लिया हुआ ना। पिग्गी बैंक में एक एक रुपए जोड़ता है ताकि कुछ प्राप्त हो आगे। वो जब पिग्गी बैंक समझते हैं? अब पिग्गी बैंक नहीं समझ रहे हैं आप, कम से कम बैंक का अकाउंट तो समझ ही रहे हैं सब लोग। उसमें कुछ कुछ पैसा जोड़ रहे हैं तो आगे घर बने, कुछ ऐसा करते हैं, ऐसे सोचते हैं ना। वहां पे साधन साध्य में अंतर है कि नहीं? पैसा जोड़ रहे हैं ताकि कुछ अलग वस्तु मिले। लेकिन यहाँ जो जोड़ रहे हैं हम, रोज जो दीपदान कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, केवल यही कि भगवान की भक्ति प्राप्त हो। इस प्रकार की भक्ति हमको भगवान के चरणों में प्राप्त हो, शुद्ध प्रेम प्राप्त हो। यही सिंपल सी बात है। ये सब ये भगवत प्रेम की उत्कृष्टता ही सूचित कर रहा है कि एक असंभव कार्य को माता यशोदा ने संभव कर लिया अपने प्रेम के कारण। ठीक है,
जो मानव आकार प्रस्तुत किए हुए हैं अर्थात मर्त्यलिंगम और अधोक्षज हैं, उन श्री भगवान को अपना बेटा मानकर यशोदा माता ने बांध दिया। सारार्थ दर्शनी ये किसने लिखी है? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। बहुत सुंदर ओपनिंग है, देखिए। जो ब्रह्मादि देवताओं से लेकर तृण तक सभी को अपनी माया रूपी रस्सी के द्वारा बांधते हैं। त्रिगुणात्मक माया है कि नहीं? गुण मतलब रस्सी। और एवं जो सर्वव्यापक महामहेश्वर है, सर्वव्यापक मतलब हर जगह व्याप्त, महामेश्वर मतलब सभी के नियंत्रक, उन्हें माता यशोदा मैया ने अपने प्रेम के बल से रस्सी के द्वारा बांध दिया। इसी को नाचांतम आदि 2 श्लोकों में वर्णन किया जा रहा है। थोड़ा सा लिंक अलग हुआ। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि वह कृष्ण के वीर को नहीं समझ रही थी, प्रभाव को नहीं समझ रही थी, यह वर्णन कर। और यहाँ कह रहे हैं कि यद्यपि कृष्ण का प्रभाव इतना अधिक है, वह सर्व महामहेश्वर हैं, सर्वव्यापक हैं, फिर भी माता यशोदा ने बांध दिया अपने प्रेम के कारण। यह 2 श्लोकों में कह रहा है। दोनों को एडजस्ट कर पा रहे हैं माइंड में? ठीक। रस्सी के द्वारा परिच्छिन्न अर्थात सीमित वस्तु का ही बंधन संभव है, ये तो स्पष्ट है। किंतु विभु होने के कारण, अर्थात विभु का मतलब होता है सर्वसमर्थ, विभु का मतलब होता है महान होने के कारण, जिनका बाहर भीतर नहीं है, वहां रस्सी कहां बंधेगी? स्पष्ट समझ में आ गया। तथा उनका आवरण भी किस प्रकार संभव है, ये भी समझ में आ गया। कैसे ढकेंगे? जो वस्तु हर जगह है उसको ढकेंगे कहां पे? फिर वही उदाहरण, आकाश को कहां ढकेंगे, जरा बताइए। सर्वदेश व्यापकत्व यानी कि भगवान हर देश में सर्वव्यापी हैं, इस गुण को कहकर प्रसंगतः इस प्रसंग में सर्वकाल व्यापकत्व कह रहे हैं। न पूर्व नापि चापरम, जिनका पूर्व नहीं है और अपर भी नहीं है, अर्थात जो भूत एवं भविष्य से अतीत नित्य वर्तमान है, ये अर्थ है। तो आप लोग संस्कृत एक बार फिर से देखिए। ना चांतर न बहिर्यस्य, इसके द्वारा भगवान सर्वदेश व्यापी हैं, यह वर्णन हुआ। न पूर्वम नापि चापरम, इससे क्या वर्णित हुआ? भगवान सर्वकाल व्यापी। मेरा कर्तव्य केवल प्रवचन अध्यापन करने का है, ताकि आप लोग टीका समझते चले जाइए। फिर कपड़ा अगर सिलना है तो नीचे से भी हेल्प करनी होगी। बड़ा सुंदर महाराज ने धर्म दिया, याद आ रहा है आपको? अगर कपड़ा सिलना होता है तो एक धागा ऊपर से चलता है और एक धागा नीचे से चलता है, तब कपड़ा सिला जाता है। तो टीचर पढ़ा के चला जाए, उसके बाद सब लोग जैसे उठे और सब झाड़ कर चले जाए तो कुछ धारण नहीं करेंगे। कुछ अपना भी अधर से प्रयास करना होगा तो आप समझ पाएंगे। फिर आप दोबारा पढ़िए, नहीं समझ में आए तो हम चर्चा कर सकते हैं। वैसे आज तक तो कभी होता नहीं, कोई पूछता नहीं, लेकिन हमारा कर्तव्य है बताते रहना, ठीक है कि नहीं? शायद कोई किसी की इच्छा हो। इतना डांट खाने के बाद भी लोग आते जरूर है, कि नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं। प्रभु जी, हम भी चेंज नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं। एनी हाउ, संपर्क तो हो रहा है। 2 बात समझ में आई। कौन सी 2 अपरिचिन्नता सीखी आपने? सर्वदेश व्यापी और सर्वकाल व्यापी, ठीक है। वास्तव में व्यापक के द्वारा व्याप्त का बंधन होता है, परंतु यहां विपरीत हो रहा है, अर्थात व्याप्त के द्वारा व्यापक को बांधा जा रहा है। अब फिर वही बात आ रही है कि नहीं? कहां बचेंगे आप बताइए? जो वस्तु व्यापक मतलब ऐसे ऐसे समझ लीजिए, रस्सी अगर किसी को बांध रही है तो चारों तरफ रस्सी है कि नहीं? हम ये कहते हैं ना कि इसके चारों ओर रस्सी व्याप्त है, ऐसा बोल सकते हैं अगर सामान्य भाषा बात उपयोग करें। चारों तरफ आकाश है, चारों तरफ जल है, ये सब बातें हम बोल सकते हैं कि नहीं? तो जब कोई वस्तु किसी को घेर रही है तो वो व्यापक हो गई कि नहीं? और जो व्यापक वस्तु उसके द्वारा बांधी जा रही है। लेकिन भगवान कृष्ण, ये रस्सी क्या है? रस्सी व्याप्य है और कृष्ण व्यापक हैं, ऑल परवेडिंग है, तो उनको उस प्रकार से बांध रही है। क्या ये तो बड़ी अजीब सी बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक्चुअली इम्पॉसिबल है। अभी अगर हम जीव गोस्वामी जी की टीका भी रख देते तो मेरे ख्याल से वो आखिरी क्लास होती लोग कुछ भी फिर कठिन हो जाता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। क्या आप लोग आस्वादन कर रहे हैं? आप लग रहा है कि इस प्योर डिवोशनल टॉर्चर।
हाँ मुझे समझ में आ गया, आपको कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, ठीक है मैं आगे पढ़ता हूँ। पूर्वापर वे जगत के पूर्व और अपर अर्थात कार्य और कारण है। अभी बताइए कि प्रभुपाद जी के अनुवाद में बात को नहीं रखे, आप कह दीजिए मैं हाई फाई पढ़ा रहा हूँ। कार्य कारण की बात कर रहे थे ना, पूर्व मतलब इस जगत के पूर्व हैं। ये बात क्या कठिनाई समझने में, ये जगत कहाँ से आया? भगवान श्री कृष्ण ने आया था क्या? क्या है पहला श्लोक, जन्मादि अस्यतः, सब कुछ भगवान से आया है। और अपर अर्थात कार्य और कारण है। इस जगत में जो कुछ भी इफेक्ट है, जो भी आप देख रहे हो, उसके पीछे भगवान श्री कृष्ण है। उनकी माया शक्ति ही जगत में कारण के रूप में है कि नहीं? सब कुछ प्रधान से आया कि नहीं? हमारा शरीर कहाँ से आया है बताइए? शरीर प्रधान से आया है, भौतिक तत्वों से आया है। भौतिक तत्व कहाँ से आए? प्रधान से आए। प्रधान किसका है? बाप का है? हाँ, यस, कृष्ण का है, पिताजी का है। ठीक है, तो कारण यानी प्रधान किसका है? कृष्ण का है। और इस प्रधान से आने वाले जितने कारण हैं वह किसके हैं? वह भी कृष्ण के हैं। अपर वे सर्वव्यापक होने के कारण जगत के बाहर और भीतर हैं। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो अब फिर से संस्कृत देखिए, दिखाइए। पूर्वा अपरम बहिश्चांतर जगत। सबको पानी पिलाया जाए। ये पहला श्लोक समझने में बहुत भारी हो रहा है ना? पूर्व का अर्थ क्या है बताइए? जगत के पहले हैं। अपरम का अर्थ, जगत जब सृष्टि हुई तो जगत में आपको क्या बताएगा? दो ही चीज हैं, कार्य और कारण। वह भी भगवान श्री कृष्ण ही है, अर्थात उन्हीं की इच्छा से जगत में जो कुछ भी हो रहा है हो रहा है। अरे अभी भी नहीं समझ में आ रहा, ये बताइए, ये जो शरीर मिला है वो किसके द्वारा मिला? किसकी शक्ति से मिला है? भगवान की शक्ति से। आप ये नहीं कह सकते कि माता पिता ने दिया है। माता पिता में सामर्थ्य नहीं है कि शरीर को बना सकें। ये जादू है कि नहीं बताइए? कभी विचार कीजिए, ये शरीर जो कार्य के रूप में है वो एक जादू है कि नहीं? और अभी भी जो हम धारण कर पा रहे हैं शरीर, यह भी जादू है कि नहीं? खाना खाते हैं, पच जाता है, वो रस के रूप में हर शरीर में, हर अंग में जा रहा है। ये सब कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं कि नहीं? तो ये तो सृष्टि के बाद ही चल रहा है ना सब कुछ, कि सृष्टि के पहले की बात है? ये सब सृष्टि के बाद ही तो हो रहा है। तो हर प्रकार के कार्य के पीछे कौन है? भगवान ही है। जगत के भगवान बाहर हैं कि नहीं? हाँ जी। और जगत के अंदर हैं कि नहीं? अंदर भी हैं। गर्भोदकशा विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, क्षीरोदकशा विष्णु के रूप में प्रवेश करते, तो कोई अब कठिनाई तो है नहीं समझने में। ठीक है। और यह जगत चयह मतलब भगवान ही जगत के रूप में है, अर्थात भगवान की ही शक्ति ही जगत है। जगत चयह, जगत उनकी माया शक्ति का ही कार्य होने के कारण वे जगत स्वरूप हैं। इसको थोड़ा समझना होगा। शक्ति शक्तिमत अभेद, शक्ति शक्तिमान से अभिन्न होती है। बादल सूर्य है कि नहीं है? रोहिणी माता जी क्या लगता है, बादल सूर्य है आपको? आपको बादल सूर्य लगता है? यस। बादल और सूर्य स्वरूप में कितना अंतर है? सूर्य में कितना पानी है राधिका माता जी? सूर्य में कितना पानी है? कुछ भी नहीं है। और बादल में कितना तेज है? बिल्कुल भी नहीं है। अभिरूप प्रभु, तो बादल सूर्य कैसे हो गया? इन लोगों का मुझे लगता है समझ नहीं पा रहे हैं। अब आप ये बताइए कि बादल की सत्ता किस पे आश्रित है? अभिरूप, सूर्य के ऊपर। तो जिसकी सत्ता जिस पे आश्रित होती है, उस आश्रय के संबंध के कारण उसको उससे अभिन्न कहा जाता है, भले ही स्वरूपतः वो अलग है। तो भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। और ये जगत कैसा है? असत, अचिद और निरानंद। इसे तो आप ग्रहण कर रहे होंगे, लेकिन जगत भगवान से अलग नहीं है, इसलिए ये कहना में कोई दिक्कत नहीं कि भगवान इस जगत के रूप में है। जितने भी पेड़ पौधे हैं वह भी तो कृष्ण सूर्य के ऊपर आश्रित हैं। तो सूर्य ही एक प्रकार से सभी पेड़ पौधों के रूप में है कि नहीं? अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये जानते हो कि जितनी भी अग्नि है वह सूर्य के द्वारा ही है। अब मैंने जब उदाहरण दिया तो बाद में एक व्यक्ति पूछा, जी ये कोयला सूर्य से कैसे आ रहा है? कोयला सूर्य से कैसे आ रहा है? तो मैं भी अपना इंजीनियरिंग दिमाग लगाने लगा। पहले तो मैं उत्तर नहीं दे पाया, प्रसाद लेने के बाद थोड़ी बुद्धि एक्स्ट्रा आती है। फिर हमने कहा, अरे भाई ये बताओ कि कोयला बना कैसे? कोयला बना पेड़ से। पेड़ कैसे होगा?
सूर्य से। तो अब हाँ, आप सही कह रहे हैं। आप कोयले की अग्नि जो है वह भी सूर्य से आ रही है, लेकिन अंतर तो बहुत दिख रहा है ना, कहाँ सूर्य और कहाँ पेड़। तो उसी प्रकार से भगवान ही जगत में के रूप में है, यानी कि जगत की हर वस्तु भगवान से अभिन्न है। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने वस्तु ने भगवान को बांधा, वो तो उन्हीं की शक्ति है ना। हम अपने ही हाथों से अपने आप को बांध सकते हैं, हम अपने मन से तो अपने को बांधे हुए हैं। ये तो एक अलग बात है, थोड़ा हम सब पर कटाक्ष है बद्ध जीवों पर, लेकिन वैसे अपने हाथ से तो अपने को नहीं बांध सकते। अतएव संपूर्ण जगत के द्वारा भी उनका बंधन संभव नहीं है, तो फिर रस्सी के द्वारा कैसे संभव है, ये बताइए। और अब हम जब बार बार जगत बोल रहे हैं तो आप लोग सोच रहे होंगे एक ही ब्रह्मांड है ना। थोड़ा सा एक्सपैंड कीजिए, अनंत ब्रह्मांड भगवान से आ रहे हैं, तो अनंत ब्रह्मांड मिलकर के भी भगवान को नहीं बांध सकते, तो एक ब्रह्मांड की छोटी सी रस्सी कृष्ण को कैसे बांध देगी। श्री माता यशोदा की जय। She is too much, she has too much love for Krishna. Krishna is bound. अतएव संपूर्ण जगत के द्वारा भी उनका बंधन संभव नहीं है। तब फिर जगत के अंश स्वरूप समान रस्सी से उनका बंधन किस प्रकार संभव हो सकता है। समझ में आ गई तो बात। पूरा जगत ही भगवान को नहीं बांध सकता मिल करके, तो फिर रस्सी कैसे बांधेगी। वह तो एक छोटा सा अंश है इस जगत का। यदि कहा जाए कि उनके साकार होने से उनमें विभुत्व संभव नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यशोदा मैया ने उनके साकार उदर में ही परिदृश्यमान संपूर्ण जगत का दर्शन किया था। तो देखिए इसका अर्थ क्या है कहने का। यहाँ कह रहे हैं कि मान लीजिए कहा जाए कि अगर वह कृष्ण साकार हैं तो अनलिमिटेड नहीं हो सकते, जिसकी व्याख्या मैंने पहले ही कर दी है कि यह धारणा कि भगवान असीमित हैं तो वह उनका रूप नहीं होगा, यह भौतिक धारणा है। क्योंकि भौतिक वस्तु का रूप होता है क्योंकि उसकी परिधि होती है। उसका रूप भौतिक वस्तु की रूप तभी हो सकता है जब उसका कोई एंड हो, कोई लिमिट हो। लेकिन कृष्ण पे आरोप नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानंद है। तो सच्चिदानंद वस्तु भौतिक वस्तु के गुणों से बिल्कुल अलग है। मैं विपरीत भी नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल अलग है। तो ये आप नहीं कह सकते। और यहाँ पे चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि कृष्ण ने स्वयं प्रमाणित किया 8वें अध्याय में, अभी 9वां अध्याय पढ़ रहे हैं, कि देखो माता यशोदा मैंने मिट्टी नहीं खाई है, हम सबने खाई है। देखो मुंह खोला और पूरे जगत को अनेक अनेक ब्रह्मांडों को अपने मुख में दिखा दिया। और मुख कितना बड़ा है, छोटे से बच्चे का मुख। तो वहीं भगवान ने प्रदर्शित कर दिया कि भाई देखो मेरा जो स्वरूप है वह लग रहा है कि मनुष्य के आकार का है, छोटा सा है, लेकिन उसी में सारे ब्रह्मांड है। सोचिए कभी आपको कृष्ण बलराम का दर्शन ऐसा हो जाए तब क्या होगा आपका। आप कहेंगे अरे मान लो कोई पुजारी है, कहेंगे रोज ही तो मुकुट पहना रहा था, सब कुछ कर रहा था, अरे ये क्या हो गया। भगवान कर भी सकते। एक बार प्रभुपाद से पूछा गया था, अरे भगवान का विश्व रूप है, ये है वह, तो भगवान विग्रह के रूप में सेवा करने के लिए क्यों दे रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा अगर भगवान विश्व रूप में आ जाएंगे तो उनको धोती कैसे पहनाओगे। इसीलिए भगवान छोटे से विग्रह के रूप में आते हैं कि आप सेवा कर सके। ऐसे ही प्रभुपाद से पूछा, अरे भगवान तो सब कुछ खा सकते हैं, तो ये पत्रम पुष्पम देने की क्या जरूरत है। तो प्रभुपाद कहे हाँ भगवान सब कुछ खा सकते हैं और तुमको भी खा सकते हैं। लेकिन पत्रम पुष्पम का खाने के लिए देने के लिए बोल रहे तो वही दो तुम उनको। ठीक है, ये लाइन आपको समझ में आ गया उसकी। भगवान का आकार है फिर भी भगवान विभु हैं, सर्वव्यापी हैं। तब फिर मैया ने उन्हें कैसे बांध लिया। भाई अगर वो विभु हैं, सर्वव्यापी हैं, तो मैया ने कैसे बांध लिया। तो उसके उत्तर में कहते हैं तम आत्मजम मत्वा। उन तम मतलब उन श्री कृष्ण को अपना बेटा मान रही है। और बेटा मान रही है मतलब समझ देना चाहिए कि भगवान कृष्ण के प्रति अतिशय प्रेम है, इसलिए कृष्ण की इच्छा से बने हैं कृष्ण। ठीक है, उन्हें अपना गर्भजात पुत्र मानकर, देखिए और व्याख्या करें, आत्म मतलब शरीर, आत्मा का एक अर्थ होता है शरीर, आत्मज मतलब ये मेरे देह से उत्पन्न बच्चा है, ऐसा मानकर, अर्थात असाधारण वात्सल्य प्रेम के विषयभूत कर यशोदा मैया ने उनको बंधन कर दिया। ये तम आत्मजम मत्वा की व्याख्या है। आत्मजम से ये द्योतित हो रहा है या सूचित हो रहा है कि माता यशोदा का अतिशय प्रेम है और कृष्ण उस प्रेम के विषय हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ दैट लव।
तो इस प्रेम के विषय होने के कारण कृष्ण अब वो अपना ऐश्वर्य नहीं प्रकाशित कर सके, उनको माता यशोदा ने बांध लिया। भगवान ने प्रेमाधीन होने के कारण विभु होने पर भी अचिंत शक्ति के द्वारा बंधन को स्वीकार किया। तो बारंबार भक्त ये प्रश्न करते हैं ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो उत्तर क्या है? अचिंत शक्ति। और आगे भी और आप सुनने वाले हैं, ये है उनकी कृपा शक्ति, जो कृपा शक्ति सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ है। जब माता यशोदा को देख रहे हैं कृष्ण की भाई ये बांधना ही चाहती है, तो वह उनको वो भर बन जाते हैं। उसका वर्णन तो हम आगे सुनने वाले हैं। अव्यक्तम शब्द का वर्णन कर रहे हैं। अव्यक्तम माने कि प्रेम के वशीभूत होने के कारण ही उनका महान ऐश्वर्य छिपा रहता है। देखिए, प्राय अव्यक्त का अर्थ हम क्या सुनते हैं? जो इस प्रकृति के परे है। लेकिन अव्यक्त मतलब अपने को प्रकाशित नहीं करना, ये समझ रहे हैं? व्यक्त मतलब दिखना और अव्यक्त मतलब नहीं दिखना। तो मुझे इतना एनालिसिस की क्या जरूरत है? यही भागवता अर्थ आस्वादन है और पंचांगा भक्ति में बहुत मतलब उसका स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है। अव्यक्त का अर्थ आप समझ रहे हैं, जो नहीं दिख रहा है। व्यक्त मतलब क्या होता है? जो दिख रहा है। अव्यक्त तो यहां पे क्या नहीं दिख रहा है कृष्ण का? यद्यपि कृष्ण के ऐसे ऐश्वर्य हैं जिसका वर्णन श्लोक क्रमांक 13 में हुआ है, लेकिन उसको व्यक्त यहां पे नहीं कर रहे। अगर उसको व्यक्त करना शुरू कर देते तो माता यशोदा कभी नहीं मानती उनको। अगर अपना वो विश्व रूप दिखा देते, देखो मुझे बांधने चली हो, ये देखो। और ध्यान दीजिएगा, ऐसा कृष्ण किए भी हैं। दुर्योधन के पास जब गए थे और शांति दूत बनकर, तो दुर्योधन उनको बांधने चला था। तो वो मुझको बांधोगे? अच्छा चलो देखो भाई, विश्व रूप दिखाना शुरू कर दिया। भगवान ने कहा पहले जो शुरुआत पकड़ो कि शुरुआत कहां है, तुम बांधोगे कैसे? मेक सेंस? तो कृष्ण ऐसा यहां पे नहीं कर रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा, गोलोक में भगवान का ऐश्वर्य प्रकाशित नहीं हो पाता है क्योंकि माधुर्य उसको दबा के रखता है एकदम। तो माता यशोदा का इतना प्रेम है कि कृष्ण इस प्रकार का ऐश्वर्य को ही प्रस्तुत नहीं कर रहे। मेक सेंस? तो अव्यक्त का समझ में आया? जो अपने ऐश्वर्य को, अपनी असीमितता को, अपनी काल देश अपरिच्छिन्नता को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। कुछ भी हो, हिंदी तो इंप्रूव हो जाएगी, फिलॉसफी समझोगे नहीं समझोगे। हाँ, हिंदी समझ में आ रही है, अपरिच्छिन्न और देश काल में सर्वव्यापी इत्यादि। ठीक है। अच्छा, अव्यक्त तो है, तो प्रस्तुत कैसे कर रहे हैं? कह रहे हैं मर्त्यलिंगम, मनुष्यकार होने पर भी। अव्यक्त का अर्थ सबने समझा? ऐश्वर्य नहीं प्रस्तुत करने की मैं भगवान हूं। क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? मर्त्यलिंगम, मैं तो छोटा बच्चा हूं, इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं। जो अधोक्षजम, अतीन्द्रिय हैं। अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों के परे हैं, अर्थात प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा अगोचर है, ये भावार्थ है। तो कृष्ण अपने आप को मनुष्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, बच्चे के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, यद्यपि वह अधोक्षज हैं, वह इंद्रियों के परे हैं। उनको यथा प्राकृतम, जिस इस जगत में माताएं जिस प्रकार अपने बालकों को बांध देती हैं, उसी प्रकार मैया यशोदा ने भी श्री कृष्ण को रस्सी के द्वारा उकल से बांध दिया। अहो, मैया यशोदा के प्रेम में कैसा बल है जो उन्होंने सच्चिदानंद विग्रह कृष्ण को बांध दिया। मैं जान रहा हूं कि कुछ बातें कठिन थी, एक दो बार पढ़िएगा, फिर नहीं समझ में आएगा तो आप पूछने का प्रयास करेंगे, और नहीं भी समझ में आता तो कोई बात नहीं, तात्पर्य आगे पढ़ते हैं। भगवद गीता में कृष्ण को परब्रह्म कहा गया है। परम ब्रह्म, परम धाम। ब्रह्म शब्द का अर्थ है सबसे बड़ा, बृहत्तत्वात्, बहुत सबसे बड़े। कृष्ण महानतम से भी महान है क्योंकि वे असीम तथा सर्वव्यापक हैं। ठीक है। अतः ऐसे सर्वव्यापक को किस तरह मापा या बांधा जा सकता है? आसान हो रहा है समझने में। यही नहीं, कृष्ण साक्षात काल हैं, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध। अतएव वे न केवल देश में अपितु काल में भी सर्वव्याप्त हैं। अब बताइए, बच जाएंगे क्या आप इस बात से? अब समझ में आ रहा है आसानी से? हर देश में कृष्ण है और हर काल में है। काल की भी माप है और हम भूत, वर्तमान तथा भविष्य द्वारा सीमित हैं। यस और नो? यस। किंतु कृष्ण के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। प्रत्येक वस्तु की माप हो सकती है, किंतु कृष्ण पहले ही प्रदर्शित कर चुके हैं कि व्यक्ति होकर भी वे मुख के भीतर संपूर्ण विश्व को समाहित कर सकते हैं। यह भी व्याख्या भी हुई कि यद्यपि भगवान का स्वरूप दिख रहा है छोटा, लेकिन उसमें पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड उसके अंदर है। अब थोड़ा समझिए, वापस चैप्टर नंबर 8 में चले जाते हैं। कृष्ण के अंदर सारे ब्रह्मांड हैं, और कृष्ण कहाँ है? ब्रह्मांड के अंदर। तो अंदर या बाहर? अब ये श्लोक कुछ अंदर या बाहर?
अंदर वाले कितने समर्थक हैं और बाहर वाले ये है ना बिविल्डरिंग। माता यशोदा और कृष्ण वृंदावन में है, जो कि इस समय भौम वृंदावन किसी ब्रह्मांड में होगा। तो भगवान ने क्या दिखाया, देखो सारे ब्रह्मांड तो मेरे अंदर है, और वो कहाँ है, ब्रह्मांड के अंदर। तो अब हो गया ना, जो सब अब समझ में आया, कृष्ण के सब कुछ अंदर है और कृष्ण सबके अंदर है। टू मच। एक भक्त बोले, प्रभु जी ये अब देखिए, आप पहले बता रहे थे कृष्ण के नीले बाल हैं, लाल बाल हैं, इधर बोल रहे हैं लाल नीले बाल हैं, तो क्या बोले? हमने कहा दोनों है। कोई दिक्कत है कृष्ण के लाल भी हो नीले भी हो? आपको दिक्कत है कोई? कहते हैं कृष्ण इज वेरी बिविल्डरिंग। हमने कहा मी टू। एक साइंटिस्ट ने बोला, आई डोंट वांट टू बिलीव इन अ गॉड हु कैन बी अंडरस्टूड। मैं ऐसे भगवान पे विश्वास नहीं करना चाहता हूं जिसको समझा जाए। कृष्ण को समझ लेंगे क्या? लेकिन देखिए, जैसे पक्षी उड़ता है, यद्यपि आकाश को पार नहीं सकता, फिर उसी प्रकार से भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, उससे आनंद होता है और हम शुद्ध होते हैं। तो सारे गुणों को समझ तो ना पाएंगे, लेकिन ये है ना सोचने वाली बात कि भगवान ब्रह्मांड के अंदर हैं और सारे ब्रह्मांड को अंदर दिखा दिया। इसको महाराज जी सुंदर तरीके से समझाते हैं कि जैसे, अच्छा चलिए अभी एक्सपेरिमेंट कर लीजिए कि आप मान लीजिए इस रूम के अंदर हैं, आंख बंद करेंगे तो आप अपने मन के अंदर इस रूम को हटा सकते हैं कि नहीं? समुद्र के किनारे बैठे हैं और समुद्र आपके बाहर है, लेकिन फिर भी अपने मन में आप समुद्र को हटा सकते हो कि नहीं? तो जब इस भौतिक तत्व में मन में ऐसी शक्ति है कि अंदर होते हुए बाहर की वस्तु को अंदर ले सकता है, तो भगवान में ऐसा गुण हो तो उसमें क्या आश्चर्य की बात है? इसके लिए देखिए भगवान की भक्ति करना चाहिए। जब सुबह उठ के आप नाम जप करते हैं, भागवत सुनते हैं, जब बुद्धि प्रखर होती है तब इन चीजों को पकड़ पाती है। अभी मैं कहूं कि आलू का दाम 5 रुपए किलो है, क्या बोला मैंने? हाँ तो इजी है, लेकिन इन सब बातों को समझने के लिए थोड़ा सा प्रखर, मतलब इसे ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस विच यू नीड टू हैव, तो उस बात समझ में आती है। धीरे धीरे करके आप बार बार सुनेंगे तो, मनन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई कठिन बात नहीं। यानी कि भगवान का स्वरूप यद्यपि असीमित है, लेकिन फिर भी उनका स्वरूप है, और ये भगवान ने प्रदर्शित करके भी दिखा दिया। इन सब बातों पर विचार करते हुए ये कहा जा सकता है कि कृष्ण को मापा नहीं जा सकता, तो फिर यशोदा ने किस तरह उन्हें मापना और बांधना चाहा? हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि यह सब दिव्य शुद्ध प्रेम के स्तर पर हुआ, यही एकमात्र कारण था। अभी आप लोग इतना प्रसन्न मत होइए, मेरे पास एक और ग्रंथ भी है। जब तक आपने सुना ना है आलयम, मतलब जब तक भागवत सुनते हुए आप बेहोश ना हो जाएं तब तक भागवत सुनते रहिए। तो घबराइए मत, आपको हम कुछ इजी और बड़ी स्वादिनी अस्वादिनी वस्तु बातें बोलेंगे। सनातन गोस्वामी की टीका से है, वो अधोक्ष शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। तो कह रहे हैं क्या, सकट अक्षात अधः साक्षात सकट अक्षात अधः सकटतात पुनरेव जातम। अधोक्षज का अर्थ है कि जो शकट असुर वाली लीला आपको पता है? सकट क्या, सकट मतलब क्या बोलेंगे? सकट मतलब छकड़ा। कृष्ण छकड़े के नीचे थे और उसमें एक असुर चला गया था, तो छकड़ा मतलब उसका पहिया भी होगा। तो आपको पता है कि उस दिन कृष्ण का जन्मदिन महोत्सव था, जहां तक स्मरण आ रहा है, और कृष्ण को उस छकड़े के नीचे माता यशोदा रख दी और फिर अपने घर के कार्य में लग गई। घर के कार्य का मतलब मेहमान आ रहे थे, सबका व्यवस्था करनी थी और ब्राह्मण सब मंत्र बोल रहे थे, तो कृष्ण उसके नीचे छोड़ दिए थे। और फिर वो छकड़ा गिर जाता है, बहुत बड़ा उसमें सामान भरा रहता है, तो वो टूट जाता है, फिर भी कृष्ण बच जाते हैं। तो कृष्ण का दोबारा जन्म हुआ कि नहीं? बच्चा बच गया कि दोबारा होता है ना, दोबारा जन्म हुआ। तो कह रहे अधः अक्षज, जो सकट के अक्ष यानी कि धुरे के नीचे जिसका दोबारा जन्म हुआ, वो अधोक्षज यानी अपना बेटा। मतलब माइंड ब्लोइंग, इज इट नॉट? ये तो समझ में आ रहा होगा। अधोक्षज नहीं समझ में आया? अक्ष मतलब धुरा, जो सकट के नीचे रखे गए थे कृष्ण, और वो सकट टूट गया था, तो यही माना गया कि कृष्ण का दोबारा जन्म हुआ है। तो ऐसे अधोक्षज को, ऐसे अपने बेटे को उन्होंने बांधा था। एक और बात यहां बोल रहे हैं, प्राकृतम शब्द देखिए, प्र प्लस आकृतम दिख रहा है आपको? इधर देखिए, वो दिख रहा है आपको, प्र प्लस आकृतम। तो कह रहे हैं यद्यपि कृष्ण की आकृति बहुत सुंदर है, सर्वश्रेष्ठ है,
फिर भी माता यशोदा ने उनको बांध लिया। क्या है वो? सच्चिदानंद विग्रह, भगवान की आकृति है ना इस प्रकार की, फिर भी माता यशोदा ने उनको बांध लिया। एक बात ये बोल रहे हैं, हाँ बहुत सुंदर बोल रहे हैं, दामना पे बोल रहे हैं। दामना का मतलब रस्सी। तो वो कह रहे हैं कि जो रस्सी है वो बहुत मुलायम थी और वह ग्वाल बालों ने गा, गायों को हाँकने के लिए ली थी, मतलब बहुत सॉफ्ट रस्सी थी। एक बात तो ये है। और दूसरा वो बोल रहे थे, बोलते हैं कि वह मक्खन चुराने के कारण बांधे गए थे। ये सब बातें बोली, जैसे बच्चों को बांधा जाता है। हाँ, अब गोपिका किस बहुत अच्छी व्याख्या कर रहे हैं। गोपिका कहने का आशय यह है कि उनका मन, गोपी का मतलब माता यशोदा, उनका मन मातृ स्नेह से ही व्याप्त था। उनके मन में कृष्ण का ऐश्वर्य कभी उदित नहीं हो रहा था। मैं गोपी हूं, ये मेरा लड़का है, यही भाव उनके हृदय में उदित हो रहा था। अब आप देखिए दूसरा अर्थ क्या है। और दूसरा अर्थ है गोप। गोप का मतलब होता है रक्षा करना। तो गोपी का कहने का अर्थ है तद रक्षण परा, अर्थात जो कृष्ण की रक्षा करने में ही तत्पर थी, ऐसी गोपिका। आपको पता है ना कि माता यशोदा क्यों बांध रही हैं? क्योंकि तदवीर्य को भी दव जान रही, लड़का बहुत शरारती है, अपना नुकसान कर लेगा, हो सकता है वन में भाग जाए, इसलिए बांध रही है। इसलिए गोपी का कहने का आशय है कि जो कृष्ण की रक्षा करने के लिए चिंतित रहती थी, ऐसी माता यशोदा ने उनको बांध लिया। ठीक है, कुछ बातें यहाँ पे सनातन गोस्वामी जी ने कही हैं। यहाँ रुकते हैं और उम्मीद है कि आपको बात, मैंने कुछ छोड़ दिया क्या? ओ क्षमा कीजिएगा, मुझे लगा कि वो तात्पर्य हो गया है। ओ हाँ, वो ब्रेक ब्रेक था, 2 पेज रह गए। ओ नो, ये तो जयद्रथ वाली स्थिति हो गई। लगा कि युद्ध समाप्त हो गया, फिर सूर्य उदित हो गया। ठीक है, कितना भक्त खुश थे कि समाप्त हो गई। और तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य मैं देखा नहीं कि वो रह गया थोड़ा सा। अद्वैतमच्युतमनादिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता, प्रभुपाद जी इसको कोट कर रहे हैं। सारी वस्तु में अद्वैत है क्योंकि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के परम कारण है, मतलब उनसे अलग नहीं है कोई जगत में। वैदिक ज्ञान द्वारा ना तो कृष्ण की माप की जा सकती है, न गणना। वेदेश दुर्लभ, वेद को पहचानते रहेगा कृष्ण नहीं प्राप्त होंगे। वे एकमात्र भक्तों को उपलब्ध होते हैं। अदुर्लभम आत्म भक्तो, यहां कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखा आपको? वेदेशु दुर्लभम, वेद पढ़ पढ़ कर भगवान नहीं समझ में आएंगे। अदुर्लभम आत्म भक्तो, लेकिन भगवत प्रेमी कोई है तो वह भगवान के उसके लिए एकदम प्राप्य है, कोई कठिनाई नहीं है। ऐसे गोविंद का हम भजन कर रहे हैं, भक्त ही उन्हें संभाल सकते हैं। ये बहुत सुंदर और बहुत स्वीट बात है प्रभुपाद जी की। एक बार कृष्ण से पूछा, किसने पूछा था? माता देवकी ने पूछा था कि मैं आपके उस वृंदावन के स्वरूप को देखना चाहती हूँ, जो मुझे, मैं स्मृति से ही बोल रहा हूँ। तो वो बोले आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत नटखट था। अब मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि देवकी बोली थी कि रुक्मणी बोली थी। रुक्मणी जी बोली तो मुझे पता है, क्योंकि यही आगे जा करके ये जो उनका स्वरूप है इधर, ये पंडरपुर में, क्या नाम उनका, विठल जी, वही है। लेकिन जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, देवकी जी भी इस प्रकार से प्रार्थना करी थी। और कृष्ण जब अपने बाल गोपाल रूप में होकर इतने नटखट की देवकी जी से मैनेज नहीं हो रहा था। कह रहे केवल माता यशोदा मुझको मैनेज कर सकती है, इतने नटखट थे। तो बड़ा अच्छा है, भक्त ही उन्हें संभाल सकते हैं। अमेजिंग स्टेटमेंट इज इट नॉट? जो पूरे जगत को संभाल रहे हैं इच्छा मात्र से, उन्हें केवल भक्त ही संभाल सकते हैं, क्योंकि वे प्रेमा भक्ति के आधार पर कर्म करते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्पतः, इसलिए माता यशोदा उन्हें बांधना चाह रही थी। तो उम्मीद है कि आप लोग कुछ कुछ श्लोक की धारणा हुई होगी और अच्छा भी लगा होगा। अब आगे चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे कि किस प्रकार से बांधा। और हाँ, कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो मैं एक मिनट रखिएगा, 1 मिनट, आई जस्ट स्टॉप हियर फर्स्ट। 1-2 प्रश्न हम ले लेंगे, फिर उसके बाद